जो हमारे पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा पर ले जाने वाले हैं आर कॉल्ड पॉलिनेटिंग एजेंट्स। सब बिचौलिया है कि लड़का क्या है, डॉक्टर है, तो उसकी लड़की भी डॉक्टर होनी चाहिए, तभी शादी हो पाएगी दोनों की। कि भाई फूल सुंदर होना चाहिए, फूल जितना सुंदर होगा हम उतना ही ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। पॉलन ग्रेन बेटा स्टिकी होना चाहिए। अगर पॉलन ग्रेन स्टिकी नहीं हुआ तो वो उनकी बॉडी पे चिपकेगा ही नहीं, उनके पैरों पे चिपकेगा ही नहीं, और जब तक वो चिपकेगा नहीं और अगर वो दूसरे प्लांट के पास जाएंगी दोबारा नेक्टर लेने, तो वो वाला जो पहले वाले से पॉलन ग्रेन आया था वो सारा कहाँ छोड़कर आएंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ चुका था, क्या होता है पॉलिनेशन, फ्लावर्स के टाइप्स भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे और पॉलिनेशन के टाइप्स भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो देखी नहीं है तो गो एंड चेक इट आउट, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको ये लेक्चर नहीं समझ में आने वाला। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोगों ने पढ़ना है पॉलिनेटिंग एजेंट्स, मतलब वो पॉलिनेशन कौन कराने वाला है। अगर सरल तरीके में या फिर आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाएं तो आपको याद होगा हम लोगों ने क्या देखा था, दूल्हा दुल्हन को मिलाने वाला सीन था हमारा पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन क्या होता है, जब दूल्हा और दुल्हन मिल जाते हैं, तो दिस इज पॉलिनेटिंग एजेंट। अगर हम लोग सरल भाषा में बात करें तो ये बिचौलियां हैं। बिचौलिया मतलब जो शादियां कराते हैं, लाइक लड़के वाले के यहाँ जाके लड़की के बारे में बताते हैं, लड़की वाले के यहाँ जाके लड़के के बारे में बताते हैं। तो बेसिकली आज हमें बिचौलियाओं के बारे में पढ़ना है कि भाई कौन कौन से बिचौलिया होते हैं जो इनको आपस में मिलवाएंगे। क्लियर बेटा? तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स वही होते हैं बिचौलिया बेसिकली, मतलब कि हमारे पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक ले जाने का काम कौन करने वाला है? दीज बिचौलियाज, डिफरेंट टाइप ऑफ बिचौलियाज जो हम आज पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं, एजेंट्स विच कैरी पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यही बोला मैंने आपको, पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा, जो हमारे पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा पर ले जाने वाले हैं आर कॉल्ड पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब बेटा दो टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, अबायोटिक एंड बायोटिक। बहुत छोटे थे तब से पढ़ते हुए आ रहे हैं बायोटिक क्या होता है और बायोटिक क्या होता है। बायोटिक टर्म हमेशा लिविंग बॉडीज के लिए यूज किया जाता है और अबायोटिक टर्म हमेशा नॉन लिविंग बॉडीज के लिए यूज किया जाता है। तो यही है यहाँ पर भी, बायोटिक वो वाले जो कि लिविंग है जैसे कि इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, अबायोटिक वो वाले जो कि नॉन लिविंग है जैसे कि वाटर एंड विंड। क्लियर बेटा? क्लियर? तो पढ़ लेते हैं बिना किसी देरी के सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में, वो कैसे पॉलिनेशन कराते हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है पॉलिनेशन में, और साथ में उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं, कैसा पॉलन ग्रेन चाहिए उनको अपनी तरीके से पॉलिनेशन कराने के लिए। क्लियर बेटा? स्टार्ट करते हैं। तो बायोटिक के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ओके, मतलब लिविंग बॉडीज होंगी जो कि पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे, और वो एक जगह क्या है, एंथर, और दूसरी जगह क्या है, स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पे ले जाने वाली बॉडीज कौन सी होंगी? लिविंग बॉडीज होंगी, तभी उसको बोला गया है बायोटिक। ठीक है, बायोटिक इसीलिए बोला गया है। अब बायोटिक में कौन आता है बेटा? इंसेक्ट एंड एनिमल्स। हमें यहाँ पढ़ना है इंसेक्ट्स के बारे में। ठीक है, द मोस्ट कॉमन इंसेक्ट, बेटा आपने सुना होगा, सुना क्या होगा, आपने खुद देखा होगा, कौन फूलों के आसपास मंडराता रहता है सबसे ज़्यादा फूलों के आसपास मंडराती हैं बीज। बहुत सारी बीज, अलग अलग तरीके की बीज होती हैं जो कि क्या करवाती हैं बेटा? पॉलिनेशन करवाते हैं। सबसे ज़्यादा बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन कराती हैं बेटा, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में पॉलिनेशन कराती है। हमारी हनी भी बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन कराती है। सबका अपना अपना फ़ायदा देखते हैं सब लोग, और उनका फ़ायदा भी हम पढ़ेंगे, वो अपना क्या फ़ायदा देखते हैं जो वो पॉलिनेशन करा देते हैं। ठीक है बेटा? तो क्या होगा, इंसेक्ट्स क्या कराएंगे? पॉलिनेशन कराएंगे। अब इंसेक्ट्स की बेटा कुछ रिक्वायरमेंट रहती है, रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि भाई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए तभी हम लोग जाएंगे। मतलब ये ऐसा बिचौलिया है कि लड़का क्या है, डॉक्टर है, तो उसकी लड़की भी डॉक्टर होनी चाहिए, तभी शादी हो पाएगी दोनों की। लड़के की डिमांड है कि भाई मुझे लड़की कैसे चाहिए, डॉक्टर। तो बिचौलिया क्या करेगा, डॉक्टर लड़की ढूंढेगा, वो उसकी डिमांड रहेगी बिचौलिया की। तो यहाँ वाला ये वाला जो हमारे बिचौलिया है, ये वाले जो हमारे इंसेक्ट वाले बिचौलिया हैं, इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी कि भाई फूल सुंदर होना चाहिए,
फूल जितना सुंदर होगा हम उतना ही ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उतना ही ज़्यादा हम उसकी तरफ जाएंगे। जितना सुंदर फूल होगा उसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। दूसरी इनको क्या चाहिए होती है, प्रोड्यूस नेक्टर। जो फूल है वो अच्छा खासा शहद प्रोड्यूस करे, अपने अंदर से नेक्टर प्रोड्यूस करे, तभी तो हम जाएंगे और अपना खाना लेंगे वहाँ से, तभी तो हमें खाने के लिए मिलेगा और हम तुम्हारा क्या कराएंगे, पॉलिनेशन कराएंगे। थर्ड थिंग इज स्टिकी। पॉलन ग्रेन बेटा स्टिकी होना चाहिए। अगर पॉलन ग्रेन स्टिकी नहीं हुआ तो वो उनकी बॉडी पे चिपकेगा ही नहीं, उनके पैरों पे चिपकेगा ही नहीं। और जब तक वो चिपकेगा नहीं और अगर वो दूसरे फ्लावर के पास जाएंगी दोबारा नेक्टर लेने, तो वो वाला जो पहले वाले से पॉलन ग्रेन आया था वो सारा कहाँ छोड़ कर आएंगी। तो इसीलिए पॉलन ग्रेन स्टिकी होने चाहिए, उनसे चिपक जाएं इजीली, और जिससे कि वो दूसरे फ्लावर पर जाए तो उस पर भी जाकर सारे पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाए। किसके ऊपर, हमारे स्टिग्मा के ऊपर। यही होता है, यही है। क्लियर। आप लोगों ने कभी भी कोई फ्लावर देखा होगा बेटा, उसके अभी पॉलन ग्रेन निकालोगे ना वो स्टिकी ही रहते हैं, हाथ में चिपचिपा जैसा आ जाता है। क्लियर। तो फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट, फ्रेगनेंस। जितनी अच्छी खुशबू होगी हम उतने ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। उनको खुशबू बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जितनी प्यारी खुशबू रहेगी, जितनी प्यारी फ्रेगनेंस आएगी, उस जगह इंसेक्ट बहुत जल्दी अट्रैक्ट होने वाले हैं। क्लियर बेटा। तो ये थी इनकी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्लियर है और इंसेक्ट पॉलिनेशन क्लियर है। इंसेक्ट जो कराएंगे उसे इंसेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी में बेटा एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल दे रखा है, विच इज़ रिलेशनशिप बिटवीन युक्का एंड मॉथ। बेटा ये एक इंसेक्ट पॉलिनेशन का ही रिलेशन है। युक्का क्या है बेटा, प्लांट है, और मॉथ क्या है, एक बी है बेटा, बेसिकली बी। ठीक है, एक भंवरा है बेसिकली, और युक्का क्या है, हमारा प्लांट है। अब मॉथ अपना फायदा देखता है, युक्का अपना फायदा देखता है। मॉथ कैसे फायदा देखता है जरा देख लेते हैं। क्या होगा बेटा, बेसिकली मॉथ को क्या करना है, अपने एग्स ले करने हैं, अपने अंडा देना है। ठीक है। अब हमारा जो मॉथ है उसके पास कोई जगह नहीं है जहां वो अंडा दे सके, तो मॉथ क्या करेगा बेटा, युक्का के एक प्लांट के पास जाएगा, वहां से बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स इकट्ठा करेगा और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाएगा और जाकर सारे पॉलन ग्रेन छोड़ देगा। ठीक है। यहाँ से एंथर से एक प्लांट से उठाए सारे के सारे, दूसरे प्लांट पे गया, उसके फ्लावर पे गया और स्टिग्मा के ऊपर सारे के सारे पॉलन ग्रेन छोड़ दिए। अब क्या करेगा, उसका पर्टिकुलर जिस फ्लावर पे उसने छोड़े हैं पॉलन ग्रेन, अब वहाँ पर क्या होने लगेगा, फर्टिलाइजेशन अकर करने लगेगा। फर्टिलाइजेशन अकर होगा, सीड बनेगा। अब युक्का बहुत तेज बनता है, मॉथ जाएगा और अपना एग जाकर ओवरी के पास जाकर क्या कर देगा, रख देगा, और वहाँ से उसके एग को मिलेगा न्यूट्रिशन मिलेगा। जैसे ही वो सीड डेवलप हो जाएगा फ्रूट में, युक्का का भी जो बच्चा होगा वो उस एग से निकलेगा और उड़ के चला जाएगा। उसकी अच्छी खासी ग्रोथ हो गई। कहाँ पर हुई, ओवरी के पास। ठीक है, ओवरी के अंदर जहाँ ओव्यूल था, जो सीड बनने लग गया था, वहाँ पर उसकी अच्छी खासी, बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस जगह जाकर मॉथ अपना अंडा रख कर आता है, तो आप लोगों ने बोला लोक्यूल। लोक्यूल क्या है, ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी को क्या बोला गया बेटा, लोक्यूल बोला गया है। वहाँ पर जाकर वो अपना एग ले कर देता है, कौन, मॉथ, और वहां से मॉथ का जो एग होगा सारा का सारा न्यूट्रिशन लेता रहेगा, ग्रो कर जाएगा और क्या होगा, उड़ जाएगा, अपना निकल के चला जाएगा। वहां पर उसका पॉलिनेशन भी हो गया, वहां पर उसके बच्चे को अच्छी खासी ग्रोथ भी मिल गई, अच्छा खासा उसको रहने के लिए जगह भी मिल गई। दोनों का रिलेशन बन गया, बढ़िया बन गया। उसने उसका फायदा किया, उसने उसका फायदा किया। म्यूचुअली दोनों का डिसाइडेड है कि भाई मैं तेरा इतना करूंगा, तू मेरा इतना कर। ठीक है, हम कहीं भी जॉब करते हैं कि सर मैं इतना काम करने वाला हूँ, इतने काम के मुझे इतने पैसे मिलेंगे, दैट इज इट। दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही और दोनों ने अपना एक दूसरे का फायदा कर दिया। उसने पॉलिनेशन करा दिया, उसने उसके बच्चे को पूरा ग्रो करवा दिया। क्लियर बेटा, क्लियर। तो ये था पूरा इंसेक्ट पॉलिनेशन के बारे में। बेटा युक्का और मॉथ का रिलेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड और याद रखना इसको। काफ़ी ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी चीज़ है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अबायोटिक। जितने भी अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है, जितने भी क्या हैं, दो हैं, एक है वाटर, एक है विंड। ठीक है, विंड पॉलिनेटिंग एजेंट इज वेरी कॉमन, बट वाटर पॉलिनेटिंग एजेंट इज वेरी रेयर, बहुत कम। वाटर पॉलिनेशन बहुत कम देखा जाता है बेटा, विंड पॉलिनेशन ठीक ठाक देखा जाता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन तो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में देखा जाता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं विंड पॉलिनेशन से। सबसे पहले ये अबायोटिक के अंदर आता है। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जो पॉलिनेशन कराएंगी उसको बोलेंगे हम लोग अबायोटिक एजेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर पहले विंड के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग पढ़ेंगे वाटर के बारे में। तो विंड ऑब्वियसली पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा विद द हेल्प ऑफ विंड, इसीलिए उसको विंड पॉलिनेशन बोल दिया जाता है। क्लियर।
अब इसकी जो कंडीशन है, इस बिचौलिया की जो कंडीशन है वो क्या रहेंगी, बहुत अलग रहेंगी। जैसे इसको नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन चाहिए, पॉलन ग्रेन शुड बी नॉन स्टिकी। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर कोई एनिमल, कोई भी इंसेक्ट नहीं आने वाला जो अपनी बॉडी से चिपकवाएगा, नहीं, यहाँ तो हवा के साथ उड़ना है। और उड़ कौन सकती है, जो हल्की चीज़ रहती है, जो हैवी चीज़ रहती है वो उड़ नहीं पाएगी। तो इसीलिए द पॉलन ग्रेन शुड बी नॉन स्टिकी, जिससे कि हवा के साथ इजीली उड़ सके। क्लियर। उसके अलावा लाइट वेट, पॉलन ग्रेन बहुत लाइट वेट होने चाहिए, जब लाइट वेट रहेंगे तभी उड़ेंगे ना। उसके अलावा एक्सपोज्ड स्टैमिन, मतलब जो इनका स्टैमिन हो, स्टैमिन मतलब पूरा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उससे पॉलन ग्रेन लेना है। अब ये कोई इसके हाथ पैर तो है नहीं विंड के जो उठा के लेकर जाएगी, विंड तो सीधा चलेगी। तो अगर हमारा पॉलन ग्रेन और हमारा स्टैमिन एक्सपोज्ड, खुला हुआ अगर हमारा स्टैमिन और इस पर पॉलन ग्रेन हल्का सा रखा हुआ, तो हवा से वो तुरंत उड़ जाएगा। है तो होता है ना, ओपनली जो चीज़ें रखी रहती है वो उड़ जाती है हवा से, अगर तेज हवा चले। और घर के अंदर अगर कोई चीज़ है वो नहीं उड़ेगी, ऐसे ही होता है ना। तो वैसे ही इनका जो स्टैमिन है वो एक्सपोज, खुला हुआ रहना चाहिए, जिससे कि पॉलन ग्रेन उड़ सके इजीली। उसके बाद लार्ज स्टिग्मा, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जहाँ पर लैंड करने वाला है पॉलन ग्रेन, वो लार्ज और फैदरी होना चाहिए। वो जितना बड़ा होगा इजीली वो क्या करेगा, उड़ते हुए पॉलन ग्रेन को कैच कर सकता है, उड़ते हुए पॉलन ग्रेन को कैच कर सकता है। अगर मैं सूखी सी हूँ, सामने से कोई चीज़ बहुत सारे अमाउंट में आ रही है, मैं उसको नहीं कैच कर पाऊंगी। मैं हट्टी कट्टी सी हूँ, सामने से कोई चीज़ आ रही है, मेरे ज़्यादा फैल के एकदम ऐसे कर लूँगी। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही है ना। तो लार्ज और फैदरी होना चाहिए, जिससे कि वो इजीली क्या कर सके, सारे पॉलन ग्रेन्स को अपने पास खींच सके, अपने पास बिठा सके। क्लियर बेटा। एग्जाम्पल कॉर्न कॉब, मतलब जो भुट्टा आप लोग खाते हो ना, भुट्टे के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा जो फैदरी वाला जो है ना, वो पूरा उसका फीमेल है, वो उसका पूरा फीमेल है, वो ना इजीली अट्रैक्ट, जल्दी से पॉलन ग्रेन को अपने पास कैच कर लेता है। क्लियर बेटा। तो कॉर्न कॉब इसका एग्जाम्पल है, जो कि क्या करेगा, विंड पॉलिनेशन करेगा। विंड पॉलिनेशन बहुत सारे और भी प्लांट्स करते हैं। उसके अलावा वाटर पॉलिनेशन की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत रेयर है बेटा, बहुत कम देखा जाता है वाटर पॉलिनेशन। ऑब्वियसली वाटर पॉलिनेशन है तो जितना भी पानी वाले प्लांट्स है उन्हीं के अंदर होगा, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर होगा, उसके बाहर वाले के अंदर तो वाटर पॉलिनेशन नहीं हो सकता। अब बेटा पानी के अंदर भी दो टाइप के प्लांट्स हैं। एक प्लांट जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और पानी के सरफेस तक उसकी हाइट पहुंच रही है, एक प्लांट जो पानी के अंदर ही है, छोटा सा है। ठीक है, पहले ज़्यादा वाले के बारे में पढ़ लेंगे, देन छोटे वाले के बारे में पढ़ लेंगे। पहले इसकी कंडीशन, इस बिचौलिया की कंडीशन देख लेते हैं। इसकी बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, स्टिकी रहने चाहिए पॉलन ग्रेन, जिससे कि वो क्या करे, अपने आप से चिपका ले, जल्दी से पानी में ही चिपक जाए। और दूसरा लाइट वेट रहना चाहिए, जिससे कि इजीली तैर के चले जाए, इजीली तैर जाए पानी के अंदर पॉलन ग्रेन, ऐसा ना हो डूब जाए नीचे। क्लियर। अब लार्ज प्लांट का एग्जाम्पल है बेटा वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया आपके एनसीईआरटी में अच्छे से गिवन है, उसके बारे में सब कुछ दे रखा है। तो बेटा वेलिस्नेरिया एक ऐसा प्लांट है, लॉन्ग प्लांट है, जो कि वाटर के सरफेस के ऊपर तक आता है, पानी चलता है, वेलिस्नेरिया का पॉलन ग्रेन हटता है और दूसरे वेलिस्नेरिया के फीमेल वाले पार्ट पे जाकर बैठ जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो सरफेस से पानी पे तैर के चला गया। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा सी ग्रास, जो कि नीचे के अंदर पानी में छोटी छोटी ग्रास रहती है। उसमें क्या होता है बेटा, पानी नीचे तैरेगा, नीचे ही उसके साथ क्या होगा, पॉलन ग्रेन तैर जाएगा और दूसरे सी ग्रास के पास जाकर चला जाएगा। मेल वाले पार्ट से पॉलन ग्रेन हटेगा और फीमेल वाले पार्ट पे जाकर स्टिक हो जाएगा और वहाँ क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनेशन हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर क्या होता है कि बहुत रेयर चांसेस रहते हैं कि भाई पॉलन ग्रेन हट जाएगा और पॉलन ग्रेन दूसरी जगह जाकर चिपक जाएगा, जिसकी वजह से वाटर पॉलिनेशन काफ़ी रेयर देखा जाता है, काफ़ी कम देखा जाता है। लेकिन हमारा विंड पॉलिनेशन और हमारे इंसेक्ट पॉलिनेशन बहुत ह्यूज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा देखा जाता है और सबसे ज़्यादा इंसेक्ट पॉलिनेशन ही देखा जाता है। तो बेटा दैट इज़ इट ऑल अबाउट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आज यहाँ पर ख़त्म होता है, सब कुछ मैंने आपको पॉलिनेशन के बारे में बता दिया है। दैट इज़ इट ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।